चाहती हूँ। अवश्य आप जब कहते हैं तो मैं अवश्य मांगूंगा। सुनो प्रभु, मैं आपसे क्या मांगने के लिए आया हूँ? आपन रूप से हूँ प्रभु जिस कारण से आपके क्षीर सागर में हमारे पदागमन हुए, आपका रूप आपसे मैं मांगने के लिए आया हूँ भगवान। बस अपना आप मुझे रूप दे दीजिए। क्या आप हमारा रूप लेना चाहती हो? हाँ भगवान। परंतु हे ब्रह्मपुत्र नारद, रूप तुम क्या करोगे? मेरा मान नारद, आखिर आप हमारा रूप लेकर के क्या करना चाहते हो? नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं तो आपसे पहले ही कहा था, जो मैं मांगने के लिए आया हूँ कहीं इनकार मत कर देना। अरे मैं आपका रूप चाहता हूँ। मेरी कुछ ऐसी इच्छा है कि मैं आपका रूप धारण करूँ, और आप कहते क्या करोगे? डबल कुछ मेरी इच्छा ही तो है। इसलिए प्रभु, आपसे मेरी विनती है, जय विधि हो ये नाथ जय विधि हो लखिया यही फतेहनगर की तरफ से ये 50 रुपए मेला कमेटी में व्यवहार दे रहे वाली तरफ से धन्यवाद। हाँ भगवान, जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही करें भगवान। मैं बस आपसे आपका रूप मांगने के लिए आया हूँ। जय विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुधेगी दास में चोरा। ब्रह्मपुत्र की जो इच्छा करी हो मन पुत्र नारद, अगर आपकी मन की इच्छा है, आप हमारा रूप लेना चाहते हो, तो मैं भला आपको इनकार कैसे करूंगा? मैं आपको अपना रूप अवश्य ही प्रदान करूंगा। मैं जानता था कि जिस वक्त मैं आपसे आपका रूप मांगूंगा तो आप इनकार नहीं करेंगे। तो भगवान विलंब मत करो, जल्दी से मुझे अपना रूप दो। ब्रह्मपुत्र नारद के लिए सर्वप्रथम आसन लगाओ। ठीक है भाई, जैसी आपकी क्रिया। नारायण नारायण।
जय और विजय। आप लोगों को हमारी एक आज्ञा का पालन करना है। बोलो भगवान, आपकी क्या आज्ञा है? और आप है श्रीमान बबलू जी फतेहनगर की तरफ से ये 50 रुपये मेला कमेटी में व्यवहार दे रहे हैं, मालिक तरफ से धन्यवाद। जय विजय। बोलो भगवान। आज ब्रह्मपुत्र नारद ने अपने मुखारबिंदु से हमारा रूप मांगा है, इसलिए ये मेरी आज्ञा है ब्रह्मपुत्र नारद को हमारा रूप दिया जाए। ठीक है भगवान, कैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके स्वरूप में इन्हें बनाए देता हूँ। अवश्य। जय विजय। हमारी ही तरह श्री में ताज पहनाया जाए। जय और विजय। अब जो इनके हाथों में बीड़ा और करताल सुशोभित हो रहे हैं, इनको लेकर के हमारा अस्त्र गदा दिया जाए। हमारे प्रभु के पास में सदैव गदा रहता है, ये तुम ले लो, तभी तुम भगवान विष्णु कहलाओगे, क्योंकि हमारे भगवान के पास में सदैव यही अस्त्र रहता है। और ये पीड़ा का ताल रखोगे तो तुम्हें कोई नहीं कहेगा कि मैं भगवान विष्णु। तुमने सत्य कहा, ये तुमने सत्य कहा, ये पीड़ा का ताल हमारे हाथों में रहेगा तो सभी यही कहेंगे ये नारद जा रहे हैं। क्यों? अब तो देखने में मैं बिल्कुल भगवान जैसा हो गया हूँ। अब तुम्हारे में कोई कवि नहीं, जैसे हमारे प्रभु और वैसे आप हो गए। भगवान अब मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु। जय विजय। कहो भगवान। आप लोगों के लिए एक काल और भी है। बोलो भगवान। अभी अभी ब्रह्मपुत्र नारद ने हमारा रूप लेने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारा रूप लेकर के आखिर ये कहाँ पर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आप लोग जा कर के देखो और इनके पीछे पीछे ही रहना। ठीक है भगवान, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आयुष्मान कल्याण होगा। चलो भैया चले, चलो देखते हैं नारद हमारे भगवान का रूप मांग करके आखिरकार कहाँ को जाते हैं। चलो हमारे आसन लगाओ। और कहेंगे मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए बैठने के लिए मोढ़ा लगाओ, आसन लगाओ।
जो भी राजा आता है उसके लिए बैठने की उचित व्यवस्था करें। जो राजा आए हैं देखो बच्चे हुए हैं, तमाम राजा देखिए इधर से इधर आकर सब बच्चे हुए हैं। नवा दुआ साल महाराज राजा लोग आ चुके हैं, कुछ आते रहेंगे। और क्या हमारी बेटी विश्वमोहिनी को जयमाल के साथ में दरबार में लाया जाए। जो कभी हमारे कराते हैं। बेटी, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुम्हारे मनपसंद जो वर है उसके गले में जयमाल डाल सकती हो बेटी। विश्वमोहिनी ने मेरे घरे में जयमाल नहीं डाला। मैं तो क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु की जैसा हूँ और भगवान यहाँ पर आ गए, उनके गले में जयमाल डालकर उसके साथ में चली गई। पर ऐसा इन्होंने क्यों किया? मैं तो सोच रहा था कि हमारे गले में जयमाल डाल देगी और मैं अमर हो जाऊंगा, परंतु प्रभु आपने ठीक नहीं किया। आप करके जयमाल पहन करके विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए। क्या बात है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हें देख करके हंस रहा हूँ, हमें देख करके हंस रहे हो? हाँ। अरे क्या हमारे में कोई कमी है क्या? तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। आप भगवान विष्णु के पास अपना रूप मांगने के लिए गए थे। अवश्य। और भगवान विष्णु ने अपना रूप तुमको दिया। हाँ, और आपने विश्वास कर दिया कि भगवान विष्णु ने अपना रूप मुझे दे दिया। अवश्य। प्रभु रूप पा जाने के बाद तुम बहुत खुश हो गए, लेकिन अपना मुख कहीं शीशे में देखा है? शीशा? हाँ, शीशे में तो मैंने नहीं देखा। अगर नहीं देखा है, ये देखो सादा चल भरा हुआ है, इसमें दृष्टि डालो और अपने चेहरे को देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा है? क्या भगवान ने अपना रूप मुझे नहीं दिया, कोई दूसरे का रूप दे दिया है? हमें लगता है भगवान विष्णु ने हमारे साथ में छल कर दिया है। मैंने उनसे उनका रूप मांगा था, कोई दूसरा रूप दे दिया है, इसलिए विश्वमोहिनी ने मेरे गले में जयमाल नहीं डाला। कोई बात नहीं, देखता हूँ कौन सा रूप दिया है। देखो विष्णु, तुमने क्या किया? तुमने मुझे बड़ा बना दिया। तुमने बड़ा बड़ा करके अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हें अपना रूप नहीं दे रहा था तो कहते हम तुम्हें अपना रूप नहीं देंगे, कम से कम पाना तो न बनाते। इसलिए उस विश्वमोहिनी ने मुझे पसंद नहीं किया। तुमने मुझे देख कर क्या हंसा है? मैं श्राप देता हूँ। हो साथ तुम कपटी कपटी पापी दो हो भाई हंसो और फल ले हो बहु हंसो।
किया, नारद को तुम्हें बालक बनाया है, इसका भी पालन तुम्हें झेलना होगा विष्णु। तुम भी मेरे साथ से नहीं बचोगे। मैं आ रहा हूँ, ये मत समझो कि मैं क्षीर सागर में हूँ, तो मेरा नारद कुछ नहीं कर पाएंगे। आ रहा विष्णु कि देह तुम्हारे मन में जो आता है कर बैठते हो, पर स्वतंत्र नहीं सिर जो मन में आता है वो कर देते हो, परंतु तुम्हें अपना रूप नहीं देना था तो कह देते नारद, हम तुम्हें अपना रूप नहीं देंगे। कम से कम तुम मुझे पागल तो न बनाते। तुम मेरे सांप से नहीं बचोगे। तुमने मुझे पागल बनाया है। एक नारी के लिए मैं इतना परेशान हुआ हूँ, नारी के विरह में मैं इतना व्याकुल हुआ हूँ। उछाओ, मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा आगे त्रेतायुग में कि तुम्हें नारी के लिए बड़ों बड़ों में भटकोगे, बड़ों बड़ों में भटकोगे। साफ है देशो, साफ है। तुमने मुझे पागल बना दिया। जब नारी के पीड़ा में भटकोगे, तुमने मुझे पागल बना दिया। कभी आकर के तो मत लेना वाले तुम्हारी सहायता करेंगे विष्णु। क्या मैं क्रोध में आकर के मैंने प्रभु को श्राप दे दिया, परंतु मैंने ये ठीक नहीं किया। प्रभु की लीला को मैं समझ न सका। हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आपने जो मुझे श्राप दिया है ये आपने नहीं, बल्कि ये तो हमारी स्वयं की इच्छा थी। आपका श्राप हमने अपने से धारण किया है। हे प्रभु, मैं जानता हूँ इस संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी ऋषि मुनि आपको कुछ भी दे, श्राप दे, कुछ भी कहे, परंतु आपके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। परंतु आप अपने भक्तों का मान रखने के लिए अपने सिर पर धारण कर लेते हैं प्रभु। परंतु हे भगवान, मैंने आपको जो श्राप दिया है इसका पश्चाताप करने के लिए हमें कोई उपाय बताओ भगवान।
ब्रह्मपुत्र नारद जी, अगर आप इसका पश्चाताप करना ही चाहते हो तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। बोलो प्रभु। कि जपाहु जाई नारद जी, अगर आप पश्चाताप भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से सीधी कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करें। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ की समाधि में लीन होकर और उनका ध्यान करें, वो प्रसन्न होंगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है भगवान, तो मैं कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो भगवान। आपका